हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ सकुशल होंगे। आपका पूरा परिवार सुखी समृद्ध संपन्न होगा। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का, आप सबके अपने लोकप्रिय चैनल MH क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष लेकर श्रद्धा और मनु भाग 2। पहला भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, उसको आप सबने बहुत सराहा भी है। और आज हम दूसरा भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपको लगे कि हाँ, हम वीडियो मेहनत कर बना रहे हैं और आपको समझाने में सफल हो रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को 10 लोगों के पास शेयर करें और उनसे कहें वो आगे 10 लोगों तक पहुंचाएं और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, ये हमको एक चेन बनानी है जिससे हम बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ सकें, जिससे अध्ययन का जो हमारा लक्ष्य है, अध्ययन सबको कराने का, और वो हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, वो बिना आपके संभव नहीं है। और अगर मेरी मेहनत आपके समझ में आ रही हो तो आप सब 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम निकाल करके हमारे इस चैनल के किसी भी वीडियो को 1 घंटा अवश्य चलाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार होगा। तो आइए शुरू करते हैं श्रद्धा और मनु भाग 2 का पहला दोहा। इसमें श्रद्धा जी के सौंदर्य का विवरण हो रहा है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो यहाँ पर श्रद्धा जी के बारे में कहा जा रहा है कि और मुख पर वह मुस्कान, उनकी जो मुख की मुस्कान है, रक्त किसलय पर ले विश्राम, ऐसा लगता है कि उनके रुधिर कपोलों पर अरुण की एक किरण अम्लान। तो अरुण अर्थात सूर्य की जो है चमकीली किरण उनके जो है उन रुधिर कपोलों पर आके अलसा सी गई है, अधिक अलसाई हुआ विराम। और ऐसा लगता है कि श्रद्धा जी के उस सौंदर्य मुख पर सूर्य की चमकती हुई किरणें आकर ठहर सी गई हैं, और उनके लाल लाल जो कपोल हैं, अर्थात लाल लाल जो उनके होठ हैं और जो गाल हैं, उन पर सूर्य की वो चमकीली किरण आकर रुक गई है और उनके चेहरे की कांति को और बढ़ा दी है और बहुत ही सुशोभित कर रही है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच। अब मनु जी कह रहे हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच। मनु जी ने नभ और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बीच बैठे हुए मनु ने कहा, बना जीवन रहस्य निरूपाय, कि मेरा जो जीवन है वो आकाश और धरती के बीच एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसका कोई उपाय नहीं है। अर्थात मेरा जीवन जो है एक उपाय रहित रहस्य बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। तो मेरा ये जो शरीर है, भ्रांत मतलब होता है भटक रहा है, तो एक मेरा जो शरीर है एक जलते उल्का पिंड के समान भटक रहा है, शून्य में फिरता है ऐसा। अर्थात मेरा ये जो शरीर है इस एकदम विस्तृत और शांत पृथ्वी पर उल्का पिंड के समान भटक रहा है और असहाय है, इसको कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा है। तो भाव यह है कि श्रद्धा के सुकुमार लाल अधर कपोलों जैसे उनकी उस कांति को देख करके मनु जी के मन में एक उत्साह जगता है, एक प्रेम की ज्वाला जैसी जलती है। और उस ज्वाला के साथ वो मनु जी का परिचय जानना चाहते हैं, और परिचय जानने के साथ साथ अपना परिचय देते हुए ये बताते हैं कि मैं भी इस निर्जन प्रदेश में लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे अपने भविष्य की चिंता है, मैं असहाय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे अपने भविष्य का कोई पता नहीं है। फिर आगे मनु जी प्रश्न करते हैं श्रद्धा से, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम वसंत के दूत, हे आगंतुक व्यक्ति, हे आगंतुक अपरिचित, तुम अपना परिचय दो। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में सुकुमार। बहुत ही अति सुकुमार का मतलब होता है बहुत ही कोमल,
और बहुत ही सुंदर, अर्थात श्रद्धा जी इतनी खूबसूरत थी कि उनका जो मृग की छालों से शरीर ढका हुआ था, उसके बीच से जो उनका शरीर दिख रहा था वो बहुत ही सुशोभित हो रहा था। और मनु जी उसी पर मुग्ध हो गए थे और श्रद्धा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि इस पतझड़ जैसे जिस प्रकार बीरस पतझड़, अर्थात जिस प्रकार पतझड़ के मौसम में कोयल के नीरस दिनों को अच्छे दिनों में परिवर्तित करने के लिए बसंत का मौसम दूध बन करके आता है और उसको प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार तुम सौंदर्यशाली लग रही हो, तुम उसी प्रकार सुकुमार हो, सुंदर हो, और तुम उसी प्रकार हो जिस प्रकार घनघोर अंधेरे में, तीन माने अंधकार, तो घनघोर अंधकार में जो है किरण की रेख और तपन में शीतल मंद ब्यार और घनघोर तपन में ठंडी हवा के समान हो। तो इस प्रकार मनु जी श्रद्धा के सौंदर्य की व्याख्या कर रहे हैं। और तब मनु के उन सवालों का जवाब देते हुए श्रद्धा जी कहती हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो यहाँ पर अब मनु के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्रद्धा जी कह रही हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आने वाला व्यक्ति, अर्थात श्रद्धा जी कह रही हैं मिटाता उत्कंठा सविशेष, मतलब श्रद्धा के परिचय के बारे में मनु जी के मन में एक विशेष जो उत्कंठा जागृत हुई थी उसको शांत करते हुए श्रद्धा जी कहती हैं, जब श्रद्धा जी ने बोलना शुरू किया ऐसा लग रहा था दे रहा हो कोकिल सानंद, ऐसा लग रहा था मानो आनंद के साथ कोई कोयल, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, ऐसा लग रहा था मानो कोई कोयल आनंद के साथ पुष्पों को, मधुमय माने बसंत, तो मधुमय माने बसंत, तो ऐसा लग रहा था कोई कोयल आनंद के साथ पुष्पों को बसंत के आने का संदेश दे रही हो। फिर भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा जी कह रही कि मेरे मन में नव उत्साह भरा हुआ था, बड़ी उत्कंठा थी, उत्साह था मेरे मन में कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अच्छे से जानूं समझूं। और इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं गंधर्व देश के राजा की पुत्री हूँ, उनकी अति प्रिय संतान हूँ, राजकुमारी हूँ। और दृष्ट जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, जब मेरी दृष्टि पर्वतों की ओर जाती तो मेरा मन अधीर होकर के, अधिक व्याकुल होकर के प्रश्न करने लगता, धरा किया सिकुड़न भयभीत, आ कैसी है क्या पीर। मतलब ऐसा लगता है कि पृथ्वी की सिकुड़न देख करके मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी किसी कष्ट में है, किसी पीड़ा में है, इसीलिए ये पृथ्वी जो है पर्वतों और चट्टानों के रूप में सिकुड़ गई है भयभीत होकर के। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। तो मेरे मन की जो जिज्ञासा थी, जो उत्कंठा थी, वो उस उत्कंठा के आगे मेरे पैर उसके साथ खींचते चले गए। और शैल मालाओं का श्रृंगार, ये शैल रूपी जो ये बड़े बड़े जो चट्टान हैं, जो पर्वत शिखर हैं, तो इनकी जो शिलाएं हैं, इन शिलाओं रूपी जो श्रृंखलाओं का ये जो श्रृंगार है, इसको देखने के लिए मेरे पैर अपने आप चल दिए। और आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। तो यहाँ पर मेरी आँख को शांति मिली। संभार मतलब होता है सजावट। तो प्रकृति की अनुपम छटा को देख करके, इन पर्वतों की सजावट को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, बड़ा आनंद से भर गया, मुझे बड़ी शांति मिली। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूहित रत किसका यह दान। तो जब मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं इधर घूमते हुए आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर बलि का अन्न देखा। बलि का अन्न का मतलब होता है कि मुझे कुछ सजीवता यहाँ पर समझ में आई, कुछ सजीवता दिखी। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई व्यक्ति अभी इस निर्जन प्रदेश में जीवित है। भूत हित रत किसका यह दान। तो जब मैंने इस बलि रूपी अन्न को देखा, तो उस अन्न को देखते ही समझ गई कि कोई व्यक्ति अभी जीवित है। भूहित रत, ये मतलब इस पृथ्वी के कल्याण के लिए कोई इस पृथ्वी पर जीवित है। इधर कोई है अभी सजीव, अभी कोई इधर सजीव है, जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि इधर कोई अभी जीवित व्यक्ति मौजूद है। अब श्रद्धा जी मनु से कह रही हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। हे तपस्वी, हे सज्जन, हे साधु, तुम इतने क्यों क्लांत हो, इतने दुखी क्यों हो।
वेदना का यह कैसा वेग, दुख का ये कैसा प्रवाह है जो रुक ही नहीं रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आह अरे तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने हतोत्साहित हो गए हो, कितने निराश हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। हे वीर पुरुष, तुम बताओ तुम्हारे मन में ये उठने वाला जो दुख है, उठने वाली जो भी व्याकुलता है वो क्या है, उसको तुम मुझे समझाओ। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अब यहाँ पर श्रद्धा जी मनु को समझाते हुए कह रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, जो दुख की रात होती है वो पिछली रात के समान बीत जाती है और सुख का नया सूर्य विकसित होता है। दुख की रात बीत जाती है, सुख की सुबह आती है। एक पर्दा या झीना नीला, झीना मतलब होता है पारदर्शी, जिससे हम आर पार देख सकें। तो ये जो सुख है इसके ऊपर दुख रूपी पर्दा पड़ा हुआ है जो एकदम पारदर्शी है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। छिपाए है जिसमें सुगात, जिसमें सुख रूपी शरीर को इसने छिपा कर रखा है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। हे मनु, जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिसको तुम श्राप समझ रहे हो, वो जगत की ज्वालाओं का मूल अर्थात संसार को फिर से नवनिर्मित करने वाली ज्वालाओं की जड़ है। उससे इस पृथ्वी का नवनिर्माण होगा। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो हे मनु, इसका वह ये जो रहस्य है, ये जो तुम्हारे सामने रहस्य दिख रहा है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये ईश्वर का वरदान है। इसको कभी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्चावसास। अब श्रद्धा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मनु जी अब बहुत ही दुखी मन से श्रद्धा को बताते हैं कि हे श्रद्धा, लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु दुख के साथ कहने लगे मधु मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। तो अब मनु जी कह रहे हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु जी बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि हे श्रद्धा, तुम्हारे ये जो प्रेरक वचन है वो एक मधुर जो है शीतल वायु के समान है। उच्छ्वास मतलब शीतल वायु। तो तुम्हारी ये जो प्रेरक वचन है वो एक मधुर शीतल हवा के समान है, जो अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मानस में विलास, जो मेरे मन रूपी सरोवर में उत्साह रूपी तरंगों को उठा रही हैं, हलकोरे जो है मच रहे हैं मेरे मन में। किंतु मैं समझता हूँ कि ये जीवन कितना दुखपूर्ण है, दुख से भरा हुआ है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जीवन कितना उपाय रहित है, कितना दुख से भरा हुआ है। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने सब कुछ देख लिया है, उसका कोई संदेश कहीं मिलता नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। हे श्रद्धा, वो सिर्फ सफलता की कल्पना मात्र है, वहाँ सिर्फ निराशा ही है जिसका परिणाम सिर्फ निराशा ही है। ये जीवन जो है ये उपाय रहित है, संदेश रहित है, इसका कोई परिणाम नहीं है, इसका परिणाम सिर्फ दुख ही है। सिर्फ ये कल्पनाओं का संसार बनकर रह गया है। अब कहा आगंतुक ने सास ने, तब श्रद्धा ने, आगंतुक यहाँ श्रद्धा जी के लिए बार बार उपयोग किया जा रहा है कि कहा आगंतुक ने, तब श्रद्धा ने बड़े प्रेम के साथ कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, हे मनु तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दांव जीते मरकर जिसको वीर। हे मनु, जिस जीवन को लोग मरकर भी जीतते हैं, जो वीर होते हैं वो मरकर भी जीतते हैं, उस जीवन को एक दांव को तुम हार कर बैठ गए हो, निराश होकर बैठे हो, जबकि तुमसे ही संसार का फिर से नवनिर्माण होना है, उसका जन कल्याण के तुम सारथी बनोगे। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, हे मनु तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का केवल सत्य सिर्फ तप ही नहीं है। करण या क्षणिक दीन अवसाद, ये जो दुख हैं, ये जो नीरस दिन है, ये क्षणिक हैं, ये दुख नीरस जो दिन हैं ये क्षणिक हैं, ये सिर्फ पल भर के लिए हैं। और तरल आकाश से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद, इस जो है पूरे विश्व में फैले हुए जो है जिसका कोई और छोर नहीं है, इस आकाश में प्रसन्नता
रूपी दीपक, प्रसन्नता रूपी आशाओं का दीपक कहीं पर सो रहा है, उसको जगाने की आवश्यकता है। अर्थात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में आशा है, प्रसन्नता भी है, किंतु अभी निराशा ने उसे दबा कर रखा है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए हे मनु, निराशा को त्याग करके उस आशा को जगाओ जिससे इस जीवन का कल्याण होना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर फिर आगे वार्ता चल रही है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, श्रद्धा जी बोल रही मनु से, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। हे मनु जी, ये प्रकृति रूपी जो युवती है, इसका श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से नहीं होता है। अर्थात जो फूल मुरझा जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। और जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहुत ही शीघ्र उत्सुक है उनकी धूल, उनको धूल जो है वो अपने साथ मिलाने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हे मनु जी, आप निराश मत होइए, अपने अंदर चेतना लाइए और अपने आप को अधीर मत होने दीजिए। प्रलय भी इसी प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया है जो नवीन सृष्टि के विकास का कारण बनेगी। इसलिए इस प्रलय को आपको सहज रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे इतना अधिक आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर अब श्रद्धा जी कह रही मनु जी से कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। हे मनु जी, ये विस्तृत जो भूखंड है, पृथ्वी का जो भाग है, इसमें अकेले तुम ही हो। और इसके जो प्रकृति वैभव, इसका प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो संपन्नता है, इसका तुमको भरपूर आनंद लेना चाहिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, इसके अपने कर्म को करते हुए इसके भोग को भोगना चाहिए। यही जड़ चेतना आनंद, यही जड़ चेतना का संदेश है। तो हे मनु जी, इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं तथा अगले जन्म के भोग हेतु इस जन्म में कर्म कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत में आस्था रखते हुए तुम्हें इस प्राकृतिक वैभव का उपभोग करना चाहिए, इसका तुमको आनंद उठाना चाहिए। इस प्रकार के वचनों से श्रद्धा जी मनु जी को उत्साहित करने का प्रयास कर रही हैं और फिर कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय यत्न कर सकते हैं तुच्छ विचार। यहाँ पर श्रद्धा जी कह रही हैं कि हे मनु, तुम्हारा यह विचार अत्यंत तुच्छ है कि मैं अकेला होने के कारण असहाय हूं। हे मनु, आपका इस प्रकार का वचन बड़े तुच्छ है कि आप कह रहे हैं कि मैं अकेला होने के कारण असहाय हूं और कुछ कर नहीं सकता। वस्तुतः यत्न कर सकते हैं तुच्छ विचार, तो तुम्हें अपने सहयोगी खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु तुम तो तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे हो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, तो किंतु तुम तो तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे थे। इसलिए तुमने सृष्टि निर्माण में अपने सहयोगी खोजने का प्रयास ही नहीं किया। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन होकर कर सके नहीं आत्म विचार। तुमने अपनी अंतरात्मा में विचार ही नहीं किया। इस सृष्टि के निर्माण के लिए तुमने अपनी अंतरात्मा में विचार ही नहीं किया, तुम तो आकर्षणहीन हो गए। इसलिए तुमने सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ में अपना कोई साथी खोजने का प्रयास नहीं किया। समर्पण लो सेवा का सार, सदल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार। अब श्रद्धा जी कह रही हैं कि हे मनु, इस संसार के पुनर्निर्माण के लिए समर्पण लो सेवा का सार। इस संसार की सेवा करने के लिए अर्थात सृष्टि का फिर से निर्माण करने के लिए, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष अपने आप को समर्पित करती हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। हे मनु जी, आज से इस पतवार के तुम ही खेवनहार हो, तुम ही इसके मालिक हो, जो तुम्हारी जीवन रूपी नौका को सही दिशा दे सकता है। मैं चाहती हूँ तो आज से मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में विकार रहित अर्थात किसी बिना शर्त के मैं अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। अब इस नौका के तुम ही खेवनहार हो। बनो संसिद्ध के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। हे मनु जी, संसिद्ध के मूल रहस्य अर्थात इस संसार
के मूल प्रवर्तक बनो और तुम्हें से इस संसार का फिर से निर्माण होगा। वो बेल फैलेगी जिसमें अच्छे अच्छे पुष्प लगेंगे और विश्व भर सौरभ से भर जाएगा। ये संसार जो है सुगंध से आनंद से भर जाएगा। ऐसे तुम पुष्पों के खेल खेलो। अर्थात निराशा को त्याग करके अपने मन में उत्साह भर करके हमारे साथ मिल करके इस जीवन को, इस सृष्टि को नवनिर्मित करने के लिए हमारा सहयोग करिए और अपने मन में उत्साह भरिए। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। हे मनु, और क्या आपको सुनाई नहीं देता है विधाता का मंगल वरदान, विधाता का वो मंगलकारी आशीर्वाद जिससे इस सृष्टि का निर्माण होना है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। हे मनु, आप शक्तिशाली हैं, आप विजयी बनिए, विश्व में आपकी जय जयकार गूंज रही है। डरो मत, अरे अमृत संतान, हे अमृत के संतान, अर्थात इस संसार का फिर से निर्माण करने वाले मनु जी, आप बिल्कुल भी भयभीत न मत होइए। अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, मंगलकारी जो है काम आगे होने वाले हैं और इस संसार का फिर से निर्माण होने वाला है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। हे मनु जी, आप संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बनेंगे, संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बनेंगे और पूरी सुख संपदा खिंची चले जाएगी। तो आपके मन में जो निराशा है, जो दुख है, जो अवसाद है, वो अपने आप चले जाएंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। हे मनु जी, विधाता की जो कल्याणकारी रचना है उसमें हमें सहयोग करना है और हमारे सहयोग से इस भूतल पर फिर से नवजीवन का निर्माण हो। जो सागर हैं उन सागर पड़ जाएं और ये जो घर रूपी जो पुष्प हैं, बगीचे हैं, ये और फैलें और जो ज्वालामुखी हैं वो चूर्ण हो जाएं। अर्थात इस संसार से तपन शांत हो जाए और सृष्टि का नवनिर्माण हो जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्त अनिल भूजल में रहे न बंद। हे मनु जी, उन्हें चिंगारी जो इस सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात जो इस सृष्टि बनेगी वो आनंद के साथ हमेशा आगे की तरफ बढ़े, कुचलती रहे खड़ी सानंद, वो आनंद के साथ पुरानी उस तपन को, जलन को हमें अपने पैरों तले कुचलती रहे। आज से मानवता की कीर्ति, तो आज से मानवता का जो यश है, जो प्रसिद्धि है इस पृथ्वी पर, आग में, जल में, आकाश में, सब जगह खूब उसका यश हो, प्रसिद्धि हो और कभी कोई ये मानवता की जो मानव विकास की जो रेखा है वो कभी रुके ना, उसकी प्रसिद्धि की जो रेखा है कभी रुके ना। अब आगे कह रही हैं, जलद की फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए। तो समुद्र, ये जो समुद्र है ये पूरे संपूर्ण संसार में फैला हुआ है, इसका जो उत्साह है वो पूरे संसार में देखा जा सकता है और इसके बीच में द्वीप, कछुए, बहुत सारे जीव जंतु देखे जा सकते हैं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। हे मनु जी, वो जो प्रकृति है वो अभी भी एक जगह स्थिर होकर खड़ी है आपके लिए, ताकि आप जो है एक नए सूर्य का उदय कर सकें, इस सृष्टि का निर्माण कर सकें, उसके खेवनहार बन सकें। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अब यहाँ पर आखिरी पंक्तियों में श्रद्धा जी मनु जी को प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि हे मनु, व्यक्ति मात्र में शक्ति का अपार स्रोत निहित है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, तो हे मनु जी, व्यक्ति में ही शक्ति का अपार स्रोत होता है, किंतु उसकी जो शक्ति होती है वो निश्चित दिशा की ओर नहीं जा पाती है। उसे यदि कोई सही दिशा की ओर ले जा सकता है तथा उसका उपयोग मानवता के हित में किया जा सकता है तो निश्चित ही मानवता का कल्याण होगा और समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। तो हे मनु जी, आपको सिर्फ यही करना है कि बिखरी हुई इस शक्ति को एक दिशा में आपको इकट्ठा करना है, एक दिशा में ले जाना है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो जाए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपके समक्ष श्रद्धा और मनु भाग 2 का हमने संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी इस आधुनिक दौड़ में अपना भरपूर सहयोग करें, ताकि हम आप जैसे विद्यार्थियों का हमेशा सहयोग करते रहें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें
सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।